लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन जानबूझकर फ्रेम किया गया, ये ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम पास आ रहा है, एनसीईआरटी के उस कॉर्नर तक पहुंचना है जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे होंगे, उन स्ट्रक्चर तक जाना है जहां तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, मैंने पूरी कोशिश करी है, जैसे कि मैं प्रीवियस डिस्कशन करता आया हूं, चाहे वो क्लास 11 की एनसीईआरटी हो, चाहे वो क्लास 12 की एनसीईआरटी हो, एंड उस एनसीईआरटी में चाहे वो पुरानी एनसीईआरटी हो, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो, हमने उसके पेज नंबर आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आप तुरंत एनसीईआरटी सामने रखें और इस पार्ट का रिवीजन हाथों हाथ कर लें। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यहां पे स्ट्रक्चर दिए हैं और यहां उसके कॉमन नेम दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला स्ट्रक्चर है, अब हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे इसको नहीं जान पाए होंगे कि ये क्या होगा। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे को मैच करिए, आप तीसरे को मैच करिए और ऑप्शन को देखिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग में कभी कभी एग्जामिनर वो क्लू छोड़ देता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे को नहीं आ रही हैं, लेकिन वो प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं मैच होगा और उससे आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो चले ध्यान दें, ए जो है ये बेटा आपके सामने, इसे बोलते हैं वेनिलिन, ये है वेनिलिन। और अभी ये क्वेश्चन जीआई मींस 2025 में आया हुआ है, वेनिलिन पर आधारित प्रश्न, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ये आपके सामने दिस इज द वेनिलिन, तो ए के सामने हो गया आपके सामने दिस इज द 2। बी जो है आपके सामने, ये बहुत आसान है, आपने कर ही लिया होगा, राइमर टाइमर रिएक्शन में आप तो बनाते ही हैं इसको। तो बी जो है ये आपका है 1 सैलिसिलडिहाइड, दिस इज द सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, और सिनेमल्डिहाइड का जो आंसर हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा दिस इज द 4। तो बी और सी तो बहुत ही आसान था। अगर आप यहीं से देखना चाहेंगे, बी अगर मान लो आपने पहला नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया तो बी का 1 एंड सी का 4, देख लिया बेटा, बी का 1 एंड सी का 4, बी का 1 सी का 3, बी का 1 नहीं है, बी का 1 नहीं। आंसर यहीं से आ गया बेटा कि ना तो ये होने वाला है, ना ये होने वाला है, ना ये होने वाला है, आंसर हमारा 1 होने वाला है। बहुत आसानी से आंसर आ गया। फिर भी हम आगे देखेंगे, ये जो डी है इसे बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, तो डी का आंसर हो गया 3। बेटा सब एनसीईआरटी से लिया गया है, सब एनसीईआरटी से लिया गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। एंड द ई जो है वो है बेंजल एसिटोफिनॉन, ई का आंसर हो जाएगा 5। तो आपने देख लिया 21435, 21435 इज द आंसर। बहुत आसानी से हमने इसका आंसर को सॉल्व किया। लेकिन प्यारे बच्चों देखना, एनसीईआरटी में जाओगे, जो गिवन पेज नंबर हमने आपको दे रखा है उस पर अगर आप जाकर देखते हैं तो आप पाते हैं, देखिए बेटा एनसीईआरटी से है, ये वेनिलिन है, ये सैलिसिलडिहाइड है और ये सिनेमल्डिहाइड है। वेनिलिन में देखना अच्छा चीज है, और सैलिसिलडिहाइड और सिनेमल्डिहाइड आपके सामने आ चुका है, एक बार आप इसको बहुत ध्यान से देखना। दूसरी बात करें तो जब हम एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, जब हम एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लेके आते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, ये जो लिखा है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, क्या है बेटा इसका कॉमन नेम क्या है, दिस इज द मेसिटाइल ऑक्साइड। तो मेसिटाइल ऑक्साइड कभी आपसे पूछ लेना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे क्या करना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन का जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है उसी को मेसिटाइल ऑक्साइड बोलते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि अगर हमने लिख दिया कि 2 मॉलिक्यूल लिखा CH3CO, और इससे क्या बनता है, मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड, और एक ऐसा है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल एसीपी का मतलब है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या है, मेसिटाइल ऑक्साइड। ये आपको बेटा याद रखना है, ठीक है। दूसरा है, ये भी आपके एनसीईआरटी का है, कि जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं एसिटोफिनॉन के साथ, टेम्परेचर भले 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, बहुत कम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर एल्डोल कंडेंसेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम टेम्परेचर पर ही, लो टेम्परेचर पर ही एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। ये उसका एग्जांपल है, अपने एनसीईआरटी का है, दिस इज कॉल्ड बेंजल एसिटोफिनॉन। ये नाम ही कह रहा है, चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि मेरा संधि विच्छेद करो, तो मैं बेंजल मतलब बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन से बनने वाला एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। और वहां पर आपको क्लास में बताया गया है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अलावा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां एरोमेटिक रिंग के साथ है, तो आपके सामने लो टेम्परेचर पर ही एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये कॉमन नेम है। मेस्टाइल ऑक्साइड पूछा है, कई बार पूछा है, समझ में आया? मेस्टाइल ऑक्साइड ने पूछा इसका आईयूपैक नेम बताओ, मेस्टाइल ऑक्साइड ने पूछा इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेकिन मेस्टाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं दिया था। जेईई मेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो जब वहां आ सकता है तो अपने नीट में क्यों नहीं आ सकता? हमें हर तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। तो ये कुछ चीजें थी एनसीईआरटी से, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, चीजें आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हो गया, 54 का आंसर हो गया, दैट इज 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, when ethanol is heated with concentrated H2SO4, इथेनॉल दैट इज हमने लिखा CH3 CH2OH, ये हमारे सामने है इथेनॉल, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। प्यारे बच्चों, आपने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और हमने इसको हीट किया। तो उसके बाद बोलता है ए गैस इज प्रोड्यूस्ड, द कंपाउंड फॉर्म व्हेन दिस गैस इज ट्रीटेड विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट दिमाग में आते ही आ गया होगा। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन और विस्नल ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। बहुत ध्यान समझना। तो ये आंसर देख के ही पता चल रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये यहां से वाटर निकल जाएगा और आपके सामने बन गया इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हमने ले लिया बेयर्स रिएजेंट। ये ले लिया हमने बेटा बेयर्स रिएजेंट, और बेयर्स रिएजेंट लिया तो विस्नल ग्लाइकॉल दैट इज CH2 यहां पर OH और यहां पर OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। सिन एडिशन का एग्जांपल होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3rd। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा। अब जैसे ही आपके सामने आ गया इथेनॉल, तो यहीं पर अब आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेने चाहिए, और मैं आपके कंसेप्ट रिवीजन में मैं आपकी हेल्प करूंगा। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आपके लिए मैं सारी चीजें बनाकर लेके आया हूं कि इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग it with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, और there is a formation of इथाइलिन या इथीन। प्यारे बच्चों, अभी के अभी मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये टेम्परेचर बहुत जरूरी है। टेम्परेचर H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एक जगह टेम्परेचर 443 केल्विन है, एक जगह टेम्परेचर 413 केल्विन है। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में बात करोगे तो एक जगह टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक में 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। 150 इथेनॉल की बात करूं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाए तो एलिमिनेशन, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आए तो सब्स्टिट्यूशन। ये एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बना है, ऊपर एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बना है। जब 443 केल्विन लेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा इथीन, लेकिन अगर 413 केल्विन है तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। प्यारे बच्चों, बन गया डाई इथाइल ईथर, और ये आपके SN2 मैकेनिज्म से बना, यहां सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये टेम्परेचर आपको वापस से रिवाइज करना, मुझे पता है आपको याद है, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन उस तरह से आया है तो आपको रिवीजन भी करना होगा। एंड आफ्टर दैट देख लीजिए, ये आपके सामने क्या बन गया, ये आपके सामने इथीन का फॉर्मेशन हो गया। हमने अच्छा, ये याद होना चाहिए आपको, लिख कर नहीं देगा बेयर्स रिएजेंट कभी कभी क्वेश्चंस में। तो डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन मतलब कोल्ड, 273 केल्विन मतलब कोल्ड, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? कोल्ड। तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ विस्नल ग्लाइकॉल, दैट इज ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो गया इथीन 1,2 डाइऑल, इसे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो एनसीईआरटी का पॉइंट है एल्कीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं? दैट इज बेयर्स रिएजेंट प्रोड्यूसेस विस्नल ग्लाइकॉल एंड डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये सारी चीजें क्लास में आपको डिस्कस कराई गई हैं। तो इस तरह से आपने देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। चलिए साहब, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट दे दिया, टेम्परेचर था,
हम कौन सा टेम्परेचर माने, 443 केल्विन या 413 केल्विन। तो चूंकि उसने बेयर्स एजेंट दिया, इसलिए आपको सोचना होगा कि हम यहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में सोचेंगे, तो हम इथीन यानी एलिमिनेशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। चलिए साहब, तो ये इंपॉर्टेंट था बेटा, देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। एकदम न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। अब आपका ध्यान लेके जाना है पहले ऑप्शन की ओर। वैसे ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं कि आपसे आंसर गलत करवाने के पर्पज में नहीं, मैं आपके सिखाने के पर्पज से क्वेश्चन बना के लेके आया हूं, क्योंकि आंसर तो आपने निकाल ही लिया होगा। लेकिन सीखिए बेटा, पहला जो आपके सामने लिखा है, उसने बोला कि इसका नाम ग्लाइसिल एलेनिन है। कहीं नाम दिया है, कहीं डिजीज दिया है। अब आपको खुद से सोचना है, कहीं नाम है कि डिजीज है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में, वो आपको खुद से सोचना है। तो ये है ग्लाइसिल एलेनिन। क्या ये ग्लाइसिल एलेनिन है? ग्लाइसिल एलेनिन क्या होता है? दिस इज अ डाइपेप्टाइड। अब सुनो कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए। ये जो आपके सामने पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, ये जो आपके सामने CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए और यहां पे आप सोच लीजिए OH और यहां पे सोच लीजिए H। तो ये आपका ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ये आपका एलेनिन अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन और एलेनिन से बनने वाला डाइपेप्टाइड इज कॉल्ड ग्लाइसिल एलेनिन। ग्लाइसिन और एलेनिन, जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड है उसका पूरा नाम लिखते हैं, उसके पहले जितने भी हो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, एन पेप्टाइड, तो उसमें क्या करते हैं, ग्लाइसिन इन हटा के YL लगा देते हैं, तो नाम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिल एलेनिन। एकदम नाम सही है। चलो एक चीज और सिखाता हूं यहीं पर। अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बनाया होता H2N, पहले इसको लिखता बेटा CH, ये आपके सामने है CH3, और हम आपके सामने पेप्टाइड बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो यानी यहां से OH निकालेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल से H निकालेंगे। ये आपके सामने आ गया NH, और इधर आएगा CH2 CH2COOH। क्या रे बच्चों, इसको ध्यान से डिकोड करने की कोशिश करो। पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ो, यहां पे आपके सामने OH, यहां के आपके सामने H। अब ये क्या नजर आ रहा है, दिस इज द एलेनिन एंड दिस इज द ग्लाइसिन। तो अब आप कैसे नाम लिखोगे, एलेनिल ग्लाइसिन। कैसे नाम लिखना होगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एलेनिल ग्लाइसिन। मैंने बोला था इन हटा के YL लगाना है, तो नाम होगा इसका, दिस इज कॉल्ड एलेनिल ग्लाइसिन। बेटा याद रखना, ग्लाइसिल एलेनिन अलग बात, एलेनिल ग्लाइसिन अलग बात। ये डिफरेंट डाइपेप्टाइड बन गया है, डिफरेंट डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन है। बेटा एनसीईआरटी ने वन वर्ड का भी इस्तेमाल किया है, तो अगर वन वर्ड में लिखोगे तो इस डाइपेप्टाइड को अपन लिखते हैं GA, और इस डाइपेप्टाइड का नाम हो जाएगा AG। समझ में आया? तो ये डाइपेप्टाइड को भी ध्यान से देखना, उसका नाम कैसे लिखा था। यानी पहला नाम सही है, मेरा पर्पस था आपका रिवीजन कराना। ये एनसीईआरटी से है, इधर देखो बेटा, ये बना हुआ है, हमने एनसीईआरटी से उठाया है। दिस इज क्या, ग्लाइसिल एलेनिन, ग्लाइएला, इसे ग्लाइएला बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोल देंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड एलाग्लाई, दिस इज कॉल्ड एलाग्लाई। दोनों डिफरेंट डाइपेप्टाइड हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप यह वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, विटामिन B1, विटामिन B1 इज कॉल्ड थियामीन, विटामिन B1 इज कॉल्ड एज थियामीन। और बेटा अगर ये थियामीन है तो बता, इससे जो डिजीज होती है, डिफिशियंसी डिजीज, बेरी यानी आपका, उसने क्या पूछा है आपसे, उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका ये करेक्ट है, आपका ये भी करेक्ट है। याद रखना, थायमीन नहीं, थायमीन क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस। मैंने पहले भी बताया, थायमीन अलग बात, थियामीन अलग बात। थायमीन इज ए नाइट्रोजिनस बेस। इज इट क्लियर? कौन सा, पायरिमिडीन वाला। नाउ द स्टार्च, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन उसने क्या लिख दिया, उसने लिख दिया बीटा डी ग्लूकोज। नहीं साहब, ये गलत हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा जो बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, यह बनाता है, उसे बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज होता तो बीटा डी ग्लूकोज सही होता, लेकिन यहां पर क्या है, स्टार्च है तो अल्फा डी ग्लूकोज, यानी ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टार्च से एसोसिएटेड है अल्फा। आंसर थर्ड इज ए इनकरेक्ट। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग, यस सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग।
ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो रिड्यूसिंग यूनिट है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का जो होता है C1 एंड फ्रक्टोज का जो होता है C2, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में खर्च हो गए, इसलिए एक ऐसा होता है नॉन रिड्यूसिंग। ये भी सही है। तो मुझे पता है इन 4 ऑप्शन से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। चलिए बेटा आइए, मैं पूरी कोशिश करता हूं मेरे हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल का रहे, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहे, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम लोग सारे लोग जो अनअकैडमी के टीचर्स हैं वो इसी बात पर ध्यान में रखते हुए फिर क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। चलिए आइए ध्यान रखते हैं। तो ये आपने सीख लिया बेटा। नाउ आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ए एंड बी। फिर आया डाइल्यूट KMnO4, ये जे मेंस का आया हुआ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना। डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन, क्या है ये? दिस इज द बेयर्स रिएजेंट, दिस इज द बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? पाई बॉन्ड को तोड़ दे, 2 OH को विस्नल पोजीशन पर जोड़ दे, विस्नल पोजीशन पर जोड़ दे। तो बताओ क्या है? यानी यहां से बॉन्ड टूटेगा, OH एंड OH जुटेगा। ये देखो A क्या हुआ? OH एंड OH सही है, OH एंड OH सही है। नहीं साहब ये गलत है, यहां पे OH नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये बॉन्ड नहीं, पूरे बॉन्ड नहीं टूटता है, केवल पाई बॉन्ड टूटता है, तो बेटा ये भी क्या है आपका गलत। चलिए साहब अब ध्यान से देखना, OH 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 OH, यानी अभी तक 1 एंड 2 में क्या चल रहा है? मैच टाई है, कुछ भी हो सकता है। CrO3, CrO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा CrO3 केवल लिख दिया है, अपन बोलेंगे एनहाइड्रस CrO3। अगर हम बात करते हैं एनहाइड्रस CrO3, मैंने लिख दिया एनहाइड्रस CrO3। 1 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, एंड 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेटा 1 डिग्री अल्कोहल ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो ये तो कीटोन में जाएगा। यस दोनों जगह कीटोन है। ये आपके सामने दिस इज द 2 डिग्री और ये आपके सामने 3 डिग्री का नो ऑक्सीडेशन। लेकिन 3 डिग्री में देखिए इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, ये आपके सामने दिस इज द 2 डिग्री, दिस इज द 3 डिग्री। इन्होंने 3 डिग्री में क्या कर दिया है? ये डिहाइड्रेशन कर दिया। नहीं साहब ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 डिग्री को ये टच नहीं करेगा, तो आंसर इज द सेकंड। हमारा आंसर हो गया बेटा सेकंड। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई हैं? अच्छा मेरी बात बहुत ध्यान से समझने का एक प्रयास और भी करिए आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, अगर हमने यहां पे लिया होता जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स जिसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भी क्या करता है वो? 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन तक, और 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? जवाब दीजिए। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको चीजें समझ में आई होंगी।